है वो है इनड्वेलिंग एंड लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। इनड्वेलिंग एंड लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। इनड्वेलिंग का मतलब अंतर निवास, यानी अंदर निवास करना। इनड्वेल करना, इनसाइड, अंदर निवास करना, अंतर निवास। और लीडिंग यानी नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना। तो आज हम पवित्र आत्मा के नेतृत्व, पवित्र आत्मा का जो मार्गदर्शन और साथ ही साथ हम अंतर निवास के विषय में हम आज सीखेंगे। हालेलुया, आमेन। तो मैं प्यारो, हम सभी लोग पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और उसमें हम पवित्र शास्त्र की किताब निर्गमन की किताब और 13वें अध्याय में जाएंगे। निर्गमन की किताब 13वां अध्याय हम देखेंगे आज। एक्सोडस चैप्टर 13 और उसमें वचन 17 से हम पढ़ेंगे। वचन 17 से लेके 22 तक, 17 से लेके 22 तक हम इस वचन को आज देखेंगे। निर्गमन 13 अध्याय, वहां पर लिखा है मेघ का खंबा और आग का खंबा। आइएगा 17वां वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी। लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजराइली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजराइलियों से यह कहे कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियारा देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया। मैं समझता हूं कि आपने इस वचन को पढ़ा होगा। आपने इस वचन को जो निर्गमन की किताब 13वें अध्याय में पढ़ा होगा। हालेलुया। यहाँ पर मिस्र देश में गुलामी में इजरायली लोग थे और फिरौन राजा उनके ऊपर शासन कर रहा था। बाइबल कहता है कि मूसा फिरौन राजा से कहता है कि इजरायली लोगों को छोड़ दें। हालेलुया। लेकिन हम वचन जब पढ़ते हैं पता चलता है कि फिरौन कठोर रहा और इजरायलियों को छोड़ रहा नहीं था। तब परमेश्वर ने वहां पर विपत्तियों को लेकर आया, विपत्ति को डालना चालू किया वहां पर। और फिर उन सारे विपत्ति को देखते हुए फिरौन राजा अब क्या कहता है, 17वां वचन में हमने पढ़ा, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी। जब विपत्तियों को देखा तब फिरौन राजा अब क्या कहता है, इजरायली लोगों को जाने की क्या करता है, आज्ञा दे दिया। आज्ञा दे दी तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था। अब इजरायली लोग मिस्र देश से निकल गए हैं और वे कनान की भूमि के रवाना हो चुके हैं। इजरायली लोगों को जाना था कनान के मार्ग पर और पलिश्तियों के देश से छोटा मार्ग पड़ता था, यानी शॉर्टकट रास्ता था, वो उससे बड़ी आसानी से जल्दी पहुंच सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तब पता चलता है, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया। पलिश्तियों के देश से जाते तो शायद वो छोटा मार्ग था, परंतु परमेश्वर उनको उस मार्ग से नहीं लेकर गया। क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि अगर पलिश्तियों के देश से अगर लेकर जाता तो शायद वहां पर लड़ाइयों को देखते, लड़ाई जो होती थी इजरायली और पलिश्तियों के बीच में, उस लड़ाई के कारण यह इजरायली लोग फिर से मिस्र देश में भाग जाते थे, लौट जाते थे।
आधे रास्ते पर ही अगर लड़ाई को देखते फलिस्तियों के द्वारा, तो उस लड़ाई के द्वारा वे क्या हो जाते थे, पीछे लौट जाते थे। इसलिए परमेश्वर उनको फलिस्तियों के देश से जो छोटा मार्ग है वहां से नहीं लेकर गया। और परमेश्वर उनको कहां से लेकर गया, आइएगा पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछता कर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। अब परमेश्वर उनको कहां से लेकर चल रहा है, जंगल के मार्ग से लेकर चल रहा है। अब सारे इजरायली लोग जंगल के मार्ग से होते हुए कनान की भूमि में जा रहे हैं, जंगल का मार्ग। और आप समझते हैं कि पुराने समय में जंगल यानी पूरी झाड़ी झाड़, आप जंगल देखें कि झाड़ी झाड़ होता है, पूरे वृक्ष और वृक्ष होते हैं। जंगल में यदि हम भटक जाए तो हमें रास्ता नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि वहां पर कोई रोड नहीं बनाया गया है। सब जगह झाड़ 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 वृक्ष दिखते हैं। हालेलुया, लोग भटक जाते हैं उसके अंदर। हालेलुया, तो ये जंगल के मार्ग से परमेश्वर उनको लेकर चला। पुराने समय में ना तो नेविगेशन थे, आज जो हम लोग नेविगेशन मैप होते हैं, नेविगेशन को देखकर हम ओला कैब वगैरह उबेर कैब जो नेविगेशन होते हैं उनसे मैप को देखकर चलते हैं। पुराने समय में ऐसा कोई मैप नहीं था, कोई नेविगेशन नहीं था, या कोई ऐसा चीज नहीं था कि जो वो जंगल से निकल सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जंगल, जो बड़ा जंगल है, वो जंगल के मार्ग, यानी वो बड़ा मार्ग है, छोटा मार्ग नहीं है, जंगल के मार्ग से परमेश्वर उनको लेकर चल रहा है। और स्वाभाविक है कि भटकना स्वाभाविक था, कोई भी व्यक्ति इसमें भटक सकता है। हालेलुया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको वहां पर से लेकर चला। लिखा है परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला। हालेलुया, जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। हालेलुया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहे कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। आगे वचन इस प्रकार से कहता है कि मूसा यूसुफ, जो अब्राहम का बेटा इसाक, इसाक का बेटा याकूब, याकूब के जो 12 गोत्र में से जो एक यूसुफ था जो प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ की जब मर गया था तो उसने कहा था कि मेरी हड्डियों को यहाँ पर मिस्र देश में दफन ना करना, मेरी हड्डी को लेकर कहां पर दफन करना, कनान की भूमि में। और जब इजरायली लोग तुम मिस्र देश से निकलोगे और कनान की भूमि में पहुंचोगे तो मेरी इस हड्डी को क्या करना, तुम वहां पर गाड़ देना जाकर कनान की भूमि में। हालेलुया, तो लिखा है कि मूसा उसकी हड्डियों को लेकर चला जंगल के मार्ग से, और सारे इजरायली लोग पांति बांधे हुए जा रहे जंगल के मार्ग से। अब जंगल में रास्ता कहां पर जाता है, कौन से कनान की भूमि के लिए जा रहा है, कौन सा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यानी कंफ्यूजन था, वहां पर गड़बड़ी थी। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर वहां पर क्या किया देखिएगा। और 21वां वचन लिखा है, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में। अब परमेश्वर उनको मार्ग दिखा रहा है। हालेलुया, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग, दिन रात नहीं, दिन सुबह के वक्त में मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे। मेघ मतलब ढग, क्लाउड। यहाँ पर क्लाउड का खंबा, मानो कि क्लाउड उनके ऊपर है, बादल। यह बादल जैसे जैसे आगे जाता है तो यह बादल को पीछा करते हुए इजरायली लोग जा रहे थे। तो दिन में, बाइबल कहता है कि दिन में उनके ऊपर बादल आ जाता था इजरायली लोगों को, और वे बादल देख देख कर क्या करते थे, आगे आगे चलते थे। यानी जंगल में उनको रास्ता कौन दिखा रहा है, जंगल में रास्ता दिखा रहा है बादल का खंबा जो दिन को दिखा रहा है। हालेलुया, और उस बादल को देखते हुए इजराइल लोग सब क्या है, आगे आगे चल रहे हैं। यानी जंगल में उनको दिशा दिखाने वाला कौन है, मार्गदर्शन कौन है, रास्ता दिखाने वाला कौन है, बादल का खंबा। और लिखा है, और रात को उजियाला देने के लिए। अब रात में अंधियारा में कितनी अंधियारा होती है जंगल में, उनको उजियाला देने के लिए आग के खंबे में 25 लाख लोग, और इतनी बड़ी उजियाला की आवश्यकता थी, यानी 25 लाख लोगों तक उजियाला जाना चाहिए। वहां पर उजियाला देने के लिए रात को आग का खंबा, सुबह बादल का खंबा था और रात को क्या है, आग का खंबा, यानी आग का खंबा दिखाई देता था उनको। वे होकर उनके आगे आगे चला करता था।
लिखा है आग का खंबा उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके, रात और दिन दोनों में चल सके। तो मेरे प्यारो यहां पर लिखा है 22वां वचन भी मैं पढ़ता हूं, लिखा है उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। परमेश्वर ने इस खंबे को नहीं हटाया, बादल के खंबे को दिन में भी रखा और आग के खंबे को रात को भी रखा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इजरायली लोगों को रास्ता दिखाने वाला कौन है, मार्गदर्शक कौन बना, यहाँ पर बादल का खंबा और आग का खंबा। हालेलुया। दिन को वो क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, और रात को क्या बन जाता है, आग का खंबा बनता है। तो वह आग और बादल जैसे जैसे आगे चलते थे वैसे इजरायली उनके पीछे पीछे चला करते थे, और आग का खंबा बादल का खंबा आगे आगे रहता था। इजरायली पीछे है और खंबा आगे है, तो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हालेलुया। तो यहाँ पर मार्गदर्शन कौन बना, यहाँ पर लीडिंग कौन कर रहा है, लीडर कौन बना है, आग का खंबा और बादल का खंबा उनको लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, उनका नेतृत्व कर रहा है, उनको मार्गदर्शन, उनको दिशा दिखा रहा है। हालेलुया, उनको दिशा दिखा रहा है। अब प्रश्न आता है कि यह जो बादल का खंबा और आग का खंबा है, यह आग और बादल क्या है। हालेलुया। आपको याद होगा इसी निर्गमन की किताब 19वां अध्याय में जब इजरायली सिनाई पर्वत के पास में आए, सिनाई पर्वत के पास में आए, परमेश्वर वहां पर क्या हुआ, पर्वत सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर वहां पर आए। हालेलुया। आपको पता होगा ना कि परमेश्वर 19वां अध्याय में सिनाई पर्वत पर आए, और उनके आने से पहले वहां पर बादल गरजा, बिजलियां की गड़गड़ाना, और वहां पर क्या हुआ, धुएं का सा उठा। आइएगा हम देखते हैं 19वां अध्याय वही निर्गमन 19वां अध्याय और 17वां वचन को मैं पढ़ता हूं। 17वां वचन, तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर, यहोवा किस में होकर, आग में होकर सिनाई पर्वत पर उतरा था। अब यहोवा आग में होकर उतरा था। हालेलुया। सिनाई पर्वत पर कौन उतरा, यहोवा, परंतु कैसे उतरा, आग में होकर। और यहां पर हम देख रहे हैं इजरायली लोगों को कौन लीड कर रहा है, आग का खंबा। यानी क्या आपको लग रहा नहीं है, आग का खंबा और यहां पर आग में कौन प्रकट हुआ, यानी आग में होकर कौन उतरा था, परमेश्वर। यानी उस समय उनको लीड करने वाला कौन था, इजरायली लोगों को। उन इजरायली लोगों को जंगल में लीड करने वाला कोई और नहीं था, वो परमेश्वर था। कौन था, परमेश्वर था। और देखिए वही 18वां वचन 19 अध्याय का 18वां, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। धुएं यानी क्लाउड से क्या हो गया, भर गया। परमेश्वर के आने से पहले वहां पर क्या है, क्लाउड। यानी जब क्लाउड आ जाता था, बादल आ जाता था, इसका मतलब है परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई है, उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। तो बादल जो है वो परमेश्वर के प्रेजेंस को लेकर आती है, दिखाती है कि परमेश्वर का प्रेजेंस, उपस्थिति आ चुकी है। हालेलुया। तो यहाँ पर लीड करने वाला कौन है, यहाँ पर इनको बाहरी तौर से, यानी बाहर, एक्सटर्नली बोलते हैं उसको, बाहरी तौर से इन सारे इजरायली लोगों को कौन मार्गदर्शन कर रहा है, करने वाला कौन है, यहाँ पर बादल का खंबा, आग का खंबा। अब इस बादल का खंबा और आग का खंबा को क्या है, यशायाह इसको क्लियरली बता रहा है। आइएगा यशायाह की किताब में हम जाते हैं, यह बादल का खंबा और आग का खंबा कौन है, यशायाह इसको थोड़ा क्लियर करेगा। यशायाह की किताब 63 चैप्टर में हम जाते हैं, यशायाह की किताब 63 अध्याय और वहां पर 7 वचन से मैं पढ़ता हूं। यशायाह 63 चैप्टर 7वां वचन से मैं पढ़ता हूं। हालेलुया। देखिएगा लिखा है, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इजराइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। यशायाह कहता है कि जितने उपकार इजराइल
पर किया गया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि उसने कहा निसंदेह यह मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। परमेश्वर ने क्या किया? उनको छुड़ाया। हालेलुया। हम जानते हैं मिस्र देश से किसने निकाला? परमेश्वर ने निकाला। उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। 10वां वचन की ओर गौर दीजिएगा। 10वां वचन। अब यहां पर परमेश्वर के विषय में गुणानुवाद किया जा रहा है, यानी उनका धन्यवाद किया जा रहा है। इसलिए धन्यवाद कि उसके उपकार, उसके भलाई, उसका करुणा के लिए धन्यवाद किया जाता है कि तूने वहां से हमको छुड़ा कर लेकर आया, मिस्र देश से वगैरह। हालेलुया। तो उसके लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। 10वां वचन में लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया। इजरायली लोगों ने तो भी क्या किया? परमेश्वर का बलवा किया। जो परमेश्वर उनको बाहर निकाला, उनके लिए कष्ट सहा, जो उनको उठाकर लेकर आया, उठाया। हालेलुया। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। अब पुराने करार में पवित्र आत्मा कहां से आ गया? नया करार में पवित्र आत्मा आया ना। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हमने पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा है, लेकिन यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। हालेलुया। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल, जब वह परमेश्वर उनसे लड़ने लगा, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। मूसा के दिन फिर क्या हुआ? याद आया। वे कहने लगे कि जो अपने भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वह कहां है? वह चरवाहा, यानी परमेश्वर उनको लेकर आया, वह चरवाहा अब कहां है? जब परमेश्वर उनके विरोध हो गया, इन सारे इजरायलियों के विरोध, तब उनको याद आ रहा है, मूसा का प्राचीन काल का समय याद आ रहा है। उस प्राचीन काल में किस तरह परमेश्वर जो उनका चरवाहा बना और उनको भेड़ों को उनको चरवाया, समुद्र से में निकाल ले आया, वह कहां है? यानी अब परमेश्वर की याद आ रही है, जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, जिसने उनके बीच में अपने पवित्र आत्मा डाला, वह कहां है? हालेलुया। यानी यहां पर बोल रहा है कि पवित्र आत्मा डाला। पवित्र आत्मा कहां था वहां पर? हालेलुया। मेरे प्यारे, यह पवित्र आत्मा कोई और नहीं, जो बादल का खंबा और आग का खंबा हम देख रहे हैं, वह बादल का खंबा और आग का खंबा कोई और नहीं है, वह है पवित्र आत्मा। वह क्या है? पवित्र आत्मा। यानी उस समय इजरायली लोगों को लीड कौन कर रहा था? उस समय परमेश्वर कौन उनको चला रहा था? चलाने वाला यानी पवित्र आत्मा उनके आगे आगे था और इजरायली उनके पीछे पीछे थे। इजरायली उनको देखते हुए, पवित्र आत्मा के मूवमेंट्स को देखते हुए क्या कर रहे थे? आगे आगे चलते हुए जा रहे थे और कनान की भूमि तक मार्ग पकड़े हुए थे। यानी पवित्र आत्मा जंगल से बेहतर उनको निकाल सकता है। जो दिशा भटक चुके हैं, भटक सकते हैं, हम जंगल में भटक सकते हैं लेकिन भटके नहीं। इसके लिए वहां पर पवित्र आत्मा क्या करिए? सीधे जो मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है, वहां तक एग्जैक्टली उनको लेकर जा रहा है। और पवित्र आत्मा एग्जैक्टली मार्ग को जानता है। हालेलुया। जो डेस्टिनेशन को पहुंचाता है। क्या आपको याद है मत्ती की किताब में, आपको याद है जब यीशु मसीह जन्म हुआ था, तब ज्योतिष लोगों के विषय में, ज्योतिष लोगों को भी तारा देखे थे और वे तारा उनके आगे आगे चलता था। पता है आपको? तारा आगे आगे चलता था और ज्योतिष उस तारे को देखते हुए चल रहे थे कि बालक का जन्म कहाँ हुआ है। और तारा उनके आगे आगे था और तारा एक जगह आके ठहर गया। हालेलुया। एक घर पर आकर ठहर गया। और जैसे ये ज्योतिष लोग वहां पर आए तो क्या देखते हैं कि वहां पर कौन जन्म लिया हुआ है? बालक यीशु मसीह जन्म लिया है। तो तारा एग्जैक्टली उनको कहां पर लेकर आया? यीशु के पास में लेकर आया। तो यहां पर पवित्र आत्मा क्या है? उनको दिशा दिखा रहा है और मंजिल की ओर लेकर आ रहा है। तो पवित्र आत्मा एक बेस्ट लीडर है। हालेलुया। उसका पीछा करना बहुत ही बेहतर है, जो हमको डेस्टिनेशन की ओर लेकर जाएगा।
हालेलुया, जो मंजिल है उसकी ओर हमें लेकर जाता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं मेरे प्यारों, यहां पर हम पवित्र आत्मा एक्सटर्नली बाहरी तौर से उनको क्या कर रही है, मदद कर रही है। पुराने समय में पवित्र आत्मा जो है ये उनके अंदर नहीं थी। पुराने समय में पवित्र आत्मा उनको बाहरी तौर से क्या कर रही है, मदद कर रही है, बाहरी तौर से। हाँ मेरे प्यारों, पुराने करार में, पुराने समय में, ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा ऊपर ठहरता था। पुराने करार में पवित्र आत्मा अंदर नहीं आती थी, वो ऊपर ऊपर आकर काम करके चले जाती थी। हालेलुया, पुराने करार में पवित्र आत्मा ऊपर आकर ठहरकर काम करवा के चले जाते थे। यदि आपको याद होगा शिमशोन के विषय में, आइएगा मेरे साथ में, हम बाइबल खोलेंगे इस समय। न्याय की किताब हम खोलते हैं, न्याय की किताब, न्याय यहोशू के बाद में आपको न्याय की किताब, क्योंकि यहोशू जब मर गया तो वहां पर कोई उनका लीडर नहीं बना। मूसा के बाद में यहोशू आया। अब यहोशू इजरायली लोगों को चला रहा था, लेकिन अब यहोशू भी मर गया। तब वहां पर समय समय पर परमेश्वर न्यायी लोगों को खड़ा किया, न्यायी को, और उसमें से जैसे गिदोन एक न्यायी बना, दाबोरा बनी, हालेलुया, शिमशोन बना, हालेलुया। आइएगा हम शिमशोन के विषय में देखते हैं न्याय की किताब में, और वहां पर हम 14वें अध्याय में जाते हैं, जजेस, बुक ऑफ जजेस। यहोशू की किताब के बाद में न्याय की किताब आती है, और 14 अध्याय में जाएंगे, 312 पेज नंबर, जूना करार, 14 अध्याय लिखा है, 5वां वचन। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। यहां पर लिखा है कि शिमशोन अपने माता पिता को लेकर कहां पर जा रहा है, तिम्ना को चलकर तिम्ना के दाख के बगीचे के पास में पहुंचा। जैसे शिमशोन अपने माता पिता को लेकर तिम्ना में पहुंचा, वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। एक जवान सिंह गरजने लगा, एक जवान सिंह आ गया। उसके माता पिता और शिमशोन के सामने कौन खड़ा हो गया, जवान सिंह। आप समझ सकते हैं कितना बलवंत है, कितना बहादुर होगा वह जवान है सिंह। हालेलुया, वह सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। लिखा है तब यहोवा का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा उस पर, उसके ऊपर बल से उतरा, यानी शिमशोन के ऊपर, अंदर नहीं, ऊपर उतरा। तो पुराने करार में हम देखते थे, अक्सर देखते कि पवित्र आत्मा वहां पर थी, लेकिन पवित्र आत्मा ऊपर ऊपर ही उतरती थी, अंदर नहीं आती थी, जिसके लिए कीमत अदा करना अभी तक बाकी था। हालेलुया, यीशु का क्रूस पर चढ़ना अभी तक बाकी था, इसीलिए पवित्र आत्मा अंदर नहीं आती थी पुराने समय में, और ऊपर ही ऊपर आकर क्या करती थी, काम कर कर चली जाती थी। और यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। और शिमशोन ने उस जवान सिंह को ऐसा फाड़ डाला, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना कोई हथियार, ना कोई इंस्ट्रूमेंट, ना कोई वेपन्स। इसके बावजूद भी अपने हाथ से उसने जवान सिंह को क्या कर दिया, फाड़ दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा था। हालेलुया, बल से उतरा था। हालेलुया, अगर वो ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था और इतना हम बलवंत हो जाते थे, तो आप समझिए अगर हमारे अंदर आकर बसे तो हम कितने बलवंत हो सकते हैं। हालेलुया। और उसी प्रकार हम पहला शमूएल की किताब में हम जाते हैं, पहला शमूएल की किताब और 10वां अध्याय, वही न्याय की किताब के बाद में पहला शमूएल की किताब है, न्याय की किताब के बाद में, और 10वां अध्याय में और 10 वचन में हम जाते हैं। 10वां अध्याय 10 वचन, पहला शमूएल 10वां अध्याय 10 वचन। वहां पर आपको शाऊल के बारे में, थैंक यू जीसस, शाऊल के बारे में आपको याद होगा। शाऊल जब राजा बनाया गया तो शमूएल ने दाऊद शाऊल से क्या कहा था, देखिएगा 9वां वचन में, 9वां और 10वां वचन में, जो ही उसने शमूएल के पास से जाने की पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया, और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए
तब नबियों का एक दल उसको मिला, शाऊल को नबियों का एक दल मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा। अब शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, बल से उतरा, अंदर नहीं, भर नहीं गया, वो उतरा, ऊपर ही उतरा, अंदर नहीं। आप एक ग्लास ले लीजिएगा, ग्लास, हालेलुया, एक ग्लास के ऊपर मानो कि कवर रखा गया है, हालेलुया, और पानी ऊपर से डाल रहे हैं, क्या वो ग्लास के अंदर जाएगा पानी? नहीं, क्योंकि ग्लास के ऊपर क्या है, आपने कवर कर रखा है। जब पानी डाल रहे हैं तो वो बाहर जाएगा, यानी बाहर पूरा क्या है, पानी है, अंदर नहीं गया ग्लास के अंदर, क्योंकि ऊपर क्या है, कवर है। तो पुराने समय में अंदर नहीं जाता था, वो बाहर ही रहता था और वहां पर जाकर वो काम करता था। तो इस प्रकार शाऊल के ऊपर भी जब आत्मा उतरता तो वो बल से उतरता, लेकिन ऊपर ही उतरता, अंदर ही नहीं उतरता। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, पुराने करार में जो था वह एक्सटर्नली था, एक्सटर्नली यानी बाहरी तौर से, अंदर नहीं थी पवित्र आत्मा। मैं अब आपको जो सिखा रहा हूं वो इनड्वेलिंग के विषय में सिखा रहा हूं, इनड्वेलिंग, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो इनड्वेलिंग एंड लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट है। दो विषय हैं इसके ऊपर। इनड्वेलिंग मतलब अंतर्निवास। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पुराने समय में अंदर निवास नहीं करती थी, पुराने समय में वो बाहर आकर काम करके पवित्र आत्मा चली जाती थी। हालेलुया। और परमानेंट नहीं रहती थी, स्थिर नहीं रहती थी, जब काम की आवश्यकता उस समय काम आकर करके चली जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही हम नए करार में आते हैं मेरे प्यारो, नए करार में हम देखते हैं कि नया करार में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए और 30 साल यहाँ पर रहे, 3.5 साल सेवकाई किया और 3.5 साल में उन्होंने क्रूस का बलिदान दिया। हालेलुया। और 40 मरकर जी उठे, 40 दिन दिखाई दिए और 40वें दिन पर उठा लिए गए। अगर वे ऐसे नहीं होते, उठा लिए नहीं जाते, तो पवित्र आत्मा नहीं आता। क्योंकि हम जानते हैं यूहन्ना 16वां अध्याय और 7वां वचन में हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, जब तक मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा तो वह पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा। हालेलुया। यदि मैं जाऊंगा तो वह आएगा। और 40वें दिन में हमने देखा कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, यानी उससे पहले बलिदान हुए, जी कर उठे, 40 दिन दिखाई दे और 40वें दिन में उनका स्वर्गारोहण हुआ और 40वें दिन के बाद 50वें दिन में, पेंटिकोस के दिन में हमने देखा वह पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा। आइएगा हम प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में जाएंगे। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में हम जाते हैं और वहां पर लिखा है 2 अध्याय 1 वचन से हम देखते हैं, लिखा है, जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, एकाएक आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी। उन्हें आग किसी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। अब तलक पवित्र आत्मा उतरता था, लेकिन अब क्या हो गए, भर गए, यानी इनड्वेलिंग हो गया। यह इनड्वेलिंग अब अंदर आ गए, अंतर्निवास। हालेलुया, अंदरूनी निवास। पुराने समय में उतरता था ऊपर, लेकिन अब नए करार में आते ही, और ये क्यों हुआ, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ। यीशु ने हमारे पाप को लेकर गए और हमारा उद्धार किया और हम पाप से मुक्त हो गए और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर निवास किया। पुराने समय में बलिदान नहीं था और पाप ही था, पूरा अंदर पाप भरा हुआ था, इसलिए पवित्र आत्मा वहां पर नहीं उतरती थी अंदर। लेकिन जैसे ही यीशु ने हमारे पाप को उठा लिया, हमें शुद्ध किया, तब हमारे अंदर कौन आकर बस गई, पवित्र आत्मा आकर बस गई। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। उसे कहते हैं अंदरूनी यानी अंतर्निवास, पवित्र आत्मा का अंतर्निवास। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर का यह बड़ा गिफ्ट है, परमेश्वर की बड़ी दया है कि परमेश्वर ने आज हमें पवित्र आत्मा से भर दिया है। हम सब भर गए हैं। हालेलुया। और वही नया करार में, यदि नया करार में हम देखते हैं उसी 4थे अध्याय को, प्रेरितों की किताब 4थे अध्याय में देखते हैं
और 31 वचन को भी हम देखते हैं। 31 वचन को भी वहां पर लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। परिपूर्ण का मतलब भर गए। सब के सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? भर गए। तो नया करार में हम देखते हैं पवित्र आत्मा अंदर आती है, अंदर निवास करती है, भर गई वो। हालेलुया। अब लोगों के अंदर एक प्रश्न होगा, क्या वो निकल जाती है? हालेलुया। नहीं, पवित्र आत्मा निकल नहीं जाती। एक बार आप भर गए तो वो निकलती नहीं है, क्योंकि हमने निर्गमन की किताब में हमने पढ़ा, ऑलरेडी हमने पढ़ा निर्गमन की किताब में, और 13वें अध्याय में हमने पढ़ा कि दिन को बादल का खंभा और रात को आग का खंभा, वो उनसे अलग नहीं हुई। हालेलुया। वो उनके साथ में रही। 40 साल तक उनको क्या करिए? मार्गदर्शन दिखा रही, अगुवाई करिए। 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। जब तक कनान की भूमि में नहीं पहुंचे तब तक बादल का खंभा, आग का खंभा उनके साथ में बना रहा, उनसे अलग नहीं हुआ। हालेलुया। अलग नहीं हुआ। हम भी जब कनान की भूमि यानी स्वर्ग में जब तक हम उस आनंद काल को नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक पवित्र आत्मा हमको हमारे साथ में रहेगी। हालेलुया। और ऊपर वहां तो यहोवा है, पवित्र आत्मा सब रहेगी। हालेलुया। समझ रहे हो? पवित्र आत्मा निकल नहीं जाती। जैसे लोगों को डर लगता है कि पवित्र आत्मा निकल गई, नहीं, पवित्र आत्मा एक बार दे दिया गया, बपतिस्मा हो गया, आपका भर दिया गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं लेता है। परमेश्वर अपने गिफ्ट को वापस से नहीं लेता है। आपको जो वरदान दे दिया है, पवित्र आत्मा से भर दिया, परमेश्वर वो नहीं छीनता है। हालेलुया। वो आपको दे दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। समझ रहे हो मेरे प्यारो? तो पुराने समय में पवित्र आत्मा सिर्फ उतरता था, लेकिन नए करार में परमेश्वर की बड़ी दया है कि वो हमें क्या कर दिया? परिपूर्ण कर दिया। हम सब क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए हैं। हालेलुया। भर गए हैं। और बड़ा अच्छा है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से भरा। यह हमारे लिए बहुत जरूरी था। इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, यानी होली स्पिरिट हमारे अंदर आना बहुत जरूरी था, क्योंकि पुराने करार की लोगों की अवस्था को हमने देखा। उनके पास में सिर्फ व्यवस्था थी, पवित्र आत्मा नहीं थी। और व्यवस्था को वे क्या कर रहे हैं? वहां पर आज्ञा दी थी, व्यवस्था दी गई थी, ऐसे करना, ऐसे करना, व्यभिचार ना करना, मर्डर ना करना, माता पिता का आदर करना, ये सब करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, व्यवस्था दी गई थी। और वे सारे लोग व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को पालन करते 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 वे उनसे क्या हो जाता था? वे गलत कर देते, व्यवस्था को तोड़ देते थे। व्यवस्था उनसे टूटी जाती, व्यभिचार कर बैठते, मर्डर कर बैठते, अनाज्ञाकारिता हो जाती थी उनसे। हालेलुया। कितना कंट्रोल कर सकते थे? वो नहीं कंट्रोल कर पाते थे। आखिरकार वो व्यवस्था को तोड़ देते थे। पुराने करार में लोग व्यवस्था को तोड़ देते थे, यानी उनसे नहीं होती थी, क्योंकि शरीर दुर्बल है मेरे प्यारों, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी। इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता बहुत जरूरी थी हमें नया करार में। हमें हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें सभी को पवित्र आत्मा से भरा है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए तो हम वह व्यवस्था को करने लगे जो हम शरीर के बल पर कर रहे थे। शरीर हमारी दुर्बलता थी, हम व्यवस्था को नहीं कर पा रहे थे, यानी हम आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आत्मा के बल पर, शरीर के बल पर नहीं, आत्मा के बल पर हम उसको क्या कर रहे हैं? कर पाते हैं। हालेलुया। आइएगा, मैं आपको इसका क्लियर एग्जाम्पल आपको रोमियो की किताब से देना चाहता हूं। रोमियो की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं। रोमियो की किताब 7वां अध्याय में हम जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट दिया है। हालेलुया। 7वां अध्याय, और वहां पर आपको पौलुस के विषय में याद होगा। 7वां अध्याय, पौलुस 14 वचन से हम पढ़ते हैं। 14 वचन लिखा है। 7वां अध्याय 14 वचन से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है,
व्यवस्था क्या है? स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। पौलुस कहता है मैं पाप के हाथ में बिका हुआ हूं, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। पौलुस कहता है जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो करता हूं, और जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं। तो यहां पर देख रहे हो, कहता है कि जो मैं चाहता हूं, 16वां वचन में लिखा है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। मेरे अंदर कुछ तो ऐसी व्यवस्था भरी हुई है, पौलुस कहता है मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं, नहीं कर पाता हूं, और जो नहीं करना चाहता हूं वह करता हूं मैं। यानी ऑपोजिट हो रहा था मुझसे, और वो कहता है कि करने वाला मैं नहीं हूं, कहता है कि मेरे अंदर पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? पाप। और ये पाप मुझे क्या कर रही है? करवा रही है। जो मैं नहीं करना चाहता हूं वह करवा रही है। पाप जब तक मेरे अंदर है, मैं उसके पाप मुझके ऊपर क्या कर बैठी है? डोमिनेट कर रही है। पाप मुझ पर क्या कर रही थी? प्रभुत्व कर रही थी। पाप के सबमिशन में अधीन में था। पाप मुझके ऊपर क्या कर रही थी? रुबाब जता रही थी, यानी मेरे ऊपर प्रभुत्व कर रही थी उस समय। तो कहता है कि मैं पाप के हाथ में बिका हुआ था। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। जो अच्छा काम करने का विचार करता हूं वह नहीं करता हूं, और जो बुराई नहीं करना है वही करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में क्या है? बसा हुआ है। तो पुराने करार के लोगों के अंदर यही थी, जो नहीं करना है वही करते थे, और जो करना है वो नहीं करते थे, क्योंकि उनके अंदर क्या बसा था? पाप। और पाप उनके ऊपर राज्य कर रही थी। पाप उनके ऊपर क्या कर रही थी? प्रभुत्व कर रही थी। पाप के नीचे दबे हुए थे। पाप उनको दबा कर रखी थी। पाप उनको चला रही थी उस समय। हालेलुया। पाप उनको चला रही थी। पाप की व्यवस्था, मृत्यु की व्यवस्था में बंधे हुए थे वे। पौलुस कहता है, अब देखो पौलुस क्या कहता है 24 वचन में, उसी 7वें अध्याय के 24वें वचन में कहता है, मैं एक ऐसा अभागा मनुष्य हूं, मैं अभागा हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। अब यह देह कैसी मृत्यु की है? क्योंकि मैं पाप करता हूं। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अब मुझे इस मृत्यु से कौन बचाएगा? क्योंकि मैं पाप करते जा रहा हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन बचाएगा? हालेलुया। कौन छुड़ाएगा मुझे? कौन छुड़ाएगा? अब कौन बचा सकता है? हालेलुया। देखो उत्तर क्या देता है 25वां वचन में। उत्तर भी वही दे रहा है। कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, और यीशु मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो भी जानता है पौलुस कि यीशु मसीह अगर कलवरी क्रूस पर नहीं चढ़ता तो हमारे पाप उठाकर लिए नहीं जाते। इसलिए वो क्या कर रहा है? जानता है कि इस पाप को निकाला किसने, इस पाप से मुक्तता किसने किया, किसने छुड़ाया? प्रभु यीशु मसीह का वो क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। और वह यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ा और इस पाप की व्यवस्था से मुझे क्या किया? छुड़ा लिया। अब मैं उस पाप में नहीं रहा, अब पाप से मैं आजाद हो चुका हूं। और आगे 8वां देखो मेरे प्यारो, ये वचन को कंटिन्यू कर रहा है। 8वां अध्याय कोई अलग टॉपिक नहीं है, वो वचन है, वो कंप्लीट, वो लेटर लिख रहा है। लेटर में कभी 8वां अध्याय 7वां अध्याय ऐसा नहीं रहता है। आप लिखते जाते हैं, लिखते पैराग्राफ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसको लिखा है पत्री, रोमियो को पत्री, पौलुस के द्वारा रोमियो की पत्री। हालेलुया। रोमियो को पत्री, हालेलुया। पत्री ये पत्र है, और पत्र लिखा जा रहा है। पत्र को ये कंटिन्यू कर रहा है
कह रहा है यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अतः ये कंटिन्यूशन है, अतः अब यीशु मसीह, जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अभी उनको पाप की मजदूरी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं किस में आ गया हूं? यीशु मसीह में आ गया हूं। अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि पाप का दंड क्या था? मृत्यु। लेकिन अब मैं यीशु मसीह में आ गया हूं, तो यीशु मसीह में अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब वो कह रहा है कि अब मेरे अंदर क्या है? अब पाप की व्यवस्था नहीं है, अब आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलता हूं। क्या है? अब व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता हूं। अब व्यवस्था मुझ पर राज्य नहीं करती है, पाप मुझ पर राज नहीं करती है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलता हूं मैं। अब पाप मुझे नहीं चलाती, अब मुझे कौन चलाता है? पवित्र आत्मा मुझे क्या करती है? चलाती है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? अब चलाने वाला कौन है यहां पर? पवित्र आत्मा। यानी वो कहता है कि अब मेरे अंदर कौन बसा हुआ है? पवित्र आत्मा। क्योंकि सेकंड वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, जीवन की आत्मा, ये कौन सी आत्मा है? जीवन की। क्योंकि इससे पहले पाप की आत्मा थी और पाप की व्यवस्था थी और पाप मुझे मृत्यु लेकर आ रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर आत्मा है और वो कौन सी आत्मा है? जीवन की आत्मा है। इट इज अ लाइफ स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ लाइफ, स्पिरिट ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। यह आत्मा जो है अभी हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर आ चुकी है। वह कहता है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मुझे जब पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा से मैं भर गया, अब मैं क्या हो गया हूं? उस पाप की व्यवस्था से क्या हो गया हूं? छूट गया हूं मैं। हालेलुया। क्योंकि मैं अब पाप के अधीन में नहीं हूं, अब मैं किसके अधीन में हूं? पवित्र आत्मा, अनुग्रह के अधीन में हूं। किसके अधीन में हूं? अनुग्रह की आत्मा बोला जाता है इसको, जीवन की आत्मा बोला जाता है इसको, अनुग्रह की आत्मा बोला जाता है। रोमियो की किताब 6वां अध्याय में, रोमियो की किताब 6वें अध्याय में 14 वचन को हम पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 6वां अध्याय 14 वचन देखिएगा क्या कहता है। कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। अब पाप तुम पर प्रभुता ना करेगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, अब किसके अधीन में हो चुके हो? अनुग्रह के अधीन में हो, यानी पवित्र आत्मा के अधीन में हो। हालेलुया। आइएगा मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं। पुराने करार में, हालेलुया, मैं थोड़ा रुकता हूं, यदि कुछ लिख रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, हालेलुया, यदि लिख भी रहे हैं तो आप बाद में ये सुन भी सकते हैं, आप इसको कंटिन्यूएशन सुन सकते हैं। हालेलुया। अब यहां पर व्यवस्था के अधीन में नहीं, अब हम किसके अधीन में आ चुके हैं? पवित्र आत्मा, अनुग्रह के अधीन में। अब अनुग्रह की आत्मा हमें चला रही है। अब हम क्या कर, जब अनुग्रह की आत्मा से हम चलते हैं तो अब जो मैं करना चाहता हूं तो वही मैं करूंगा। हालेलुया। पहले कैसा था? जो मैं करना चाहता था वो नहीं करता था, क्योंकि पाप मुझे चला रही थी। मैं अच्छा काम करने के लिए सोच रहा हूं लेकिन बुरा काम कर रहा हूं। यहां पर अब अनुग्रह की आत्मा से भर गया हूं। जब अनुग्रह की आत्मा से मैं भर जाता हूं तो मैं जो अच्छा काम करने की सोचता हूं तो मैं जरूर वही काम करूंगा, क्योंकि कौन यहां पर मेरे ऊपर अब कौन प्रभुत्व कर रहा है? पाप नहीं, अब मुझ पर कौन प्रभुत्व कर रहा है? पवित्र आत्मा, अनुग्रह की आत्मा मुझे क्या कर रही है? प्रभुत्व कर रही है वो। हालेलुया। उसके अधीन में मैं, वो मुझे चला रही है। हालेलुया। हालेलुया। इसी को कहते हैं इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। मेरे प्यारों, इसके विषय में बहुत कुछ सिखाने के लिए है। इनड्वेलिंग, आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा भरा, इसलिए हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बहुत कुछ हम क्षमा कर पा रहे हैं। आज हमारे अंदर घमंड से हम नम्र बन गए हैं। तो पवित्र आत्मा आकर हमें बहुत कुछ बदल दिया है। हम मर्डर करने का विचार नहीं करते, हम गाली गलौज देने का नहीं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ गया। हम बलवंत हो गए, हम सामर्थशाली हो गए हैं। हालेलुया। जब शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता तो वो बलवंत हो गया, शाऊल के ऊपर उतरा तो वो नबूवत करने लगा। आज हमारे अंदर बसा हुआ है
क्या है? हमारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। 8वां अध्याय, वही रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय 11वां वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 11 वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, यदि उसी का आत्मा, किसका आत्मा? यहोवा की आत्मा। 8वां अध्याय रोमियो की किताब 8वां अध्याय 11 वचन। यदि उसी की आत्मा, यहोवा की आत्मा, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। अब किस में बसा है? आमीन, हम में बसा हुआ है। अब वो हम में बसा हुआ है, उसकी आत्मा, यहोवा की आत्मा, जिसने यीशु को जिलाया। हालेलुया, यीशु को जिलाया, वही आत्मा अब हम में बसा हुआ है। यानी इतना सामर्थशाली जिलाने की ताकत है इसके अंदर। हमारे हर एक मरी हुई चीज को वो क्या करेगा? जिलाएगा। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हमारी देह जो मर चुकी थी पाप के द्वारा, हमारा शरीर जो मर चुका था, हमारी आत्मा जो मर चुकी थी, हालेलुया, अब हमारे अंदर वह आत्मा बस गई है। तो वो जीवन की आत्मा, हमारी आत्मा को जीवन दान दिया उसने। हालेलुया, वो जीवन दान दिया। जो हमारी आत्मा मर चुकी, हमारी देह मर चुकी, नश्वर हो चुकी थी, अब नश्वर से हम अनश्वर हो जाएंगे, अविनाशी हो जाएंगे। पहला विनाश वाला देह था, अविनाशी यानी अनंत काल को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, क्योंकि अब हम पाप के अनुसार नहीं चलेंगे, अब पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलेंगे। हालेलुया, और पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम सही दिशा, सही मंजिल पर जाएंगे, सही मंजिल तक पहुंचेंगे भी हम। हालेलुया, तो हमने अभी इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट के विषय में अभी हमने सीखा। आइए जो दूसरा वही टॉपिक को हम लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट के विषय में अब सीखते हैं। लीडिंग यानी नेतृत्व, पवित्र आत्मा का नेतृत्व, मार्गदर्शक। हालेलुया, मार्गदर्शन, लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तो वो लीडिंग करती है। क्या करती है? लीडिंग करती है, नेतृत्व करती है। पुराने करार में हमने देख लिया, 13वें अध्याय निर्गमन की किताब 13वें अध्याय में हमने देख लिया, आग का खंबा और मेघ, आग का खंबा और मेघ का खंबा बनकर वो उनको चला रही है, लीड कर रही है। They were led by the Holy Spirit। इंग्लिश में लिखा है लेड, नेतृत्व, यानी उनका लीडर कौन बना? कौन चला रहा है वहां पर? हालेलुया, पवित्र आत्मा। एक्सटर्नली यानी बाहर उनको कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा चला रहा था। हालेलुया, तो आइए हम अभी सीखते हैं यहां पर लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट के विषय में। जब पवित्र आत्मा आती है तो हमें लीड करती है, मार्गदर्शन करती, हमारी अगुवाई करती, हमें दिशा दिखाती है, डिसीजन बताती हमें। हालेलुया, आइएगा उसी रोमियो की किताब को हम देखते हैं। रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय और 14 वचन। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 14 वचन। हालेलुया, लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी परमेश्वर की आत्मा चलाती है और हम वैसे ही चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। लिखा है, वे ही कौन है? क्या आप परमेश्वर के पुत्र है? मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या आप परमेश्वर के पुत्र है? आप बोलते हैं ना, मैं हे अब्बा हे पिता करके आप परमेश्वर के पुत्र हो। लेकिन यहां पर लिखा है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी इंग्लिश में लिखा है दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट। दोज हु आर लेड यानी उसके चलाने पर वैसे ही चलते हैं, वो जैसा चलाता है और हम वैसे ही चलते हैं, वही कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन आपको यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 12 वचन में हम जाते हैं। रोमियो की उधर उंगली रखिएगा और यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और 12 वचन में हम जाते हैं। 1 अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं, लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया,
जितनों ने उसे ग्रहण किया यानी स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान यानी पुत्र होने का अधिकार दिया। यहां पर लिखा है जितनों ने ग्रहण किया उसको उसने पुत्र का होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितने लोग उसके नाम पर विश्वास रखते हैं उसने उसको पुत्र होने का अधिकार दे दिया। तो हम पुत्र भी है, लेकिन याद रखिएगा वचन दोधारी है। एक वचन के अलावा यहां पर दूसरा वचन भी बात कर रहा है। इसमें इतनी संतुष्टि मत हो जाए कि अब मैं परमेश्वर का पुत्र हो गया। हालेलुया, निश्चय हम परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन दूसरा वचन इस प्रकार से भी कहता है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान है, वे परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया, दो धारी तलवार मिला आपको। तो यानी आप एक वचन पढ़े लेकिन दूसरा वचन को कैसे भूल जा रहे हैं। आप बोलेगे नहीं यही वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं होता है, दो वचन सब हमारे लिए ही है। अब यहां पर ये वचन को भी उतना ही सीरियसली लेना है जितना हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, उतना ही हमने उसके आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। तो लीडिंग यानी इसको लीड, वो लीड करता है, वो चरवाहा है, हम भेड़ है, और वैसे ही चलते हैं जैसे जैसे वो चलाता है, लीड करता है, वैसे ही चलते हैं। तो हम कौन बनेंगे? परमेश्वर के पुत्र बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के क्या बनेंगे? पुत्र बनेंगे। हालेलुया। आइएगा, इसको मैं थोड़ा और विस्तार में जाता हूं। 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, ज्यादा लंबा सेशन भी नहीं है मेरे प्यारो। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा लीड करती है। कभी कभी आपको लग रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे बता रही है। अब कैसे लीड करती है? कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर मुझे पवित्र आत्मा बता रही है, पवित्र आत्मा लीड कर रही है, गाइड कर रही है। कैसे? क्या आपको फीलिंग के द्वारा? क्या पवित्र आत्मा फीलिंग के द्वारा बात करती है? फीलिंग, समझ रहे हो? फीलिंग, भावनाओं। हालेलुया। मुझे फील हो रहा है ब्रदर, मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ऐसा लग रहा है? क्या उसको बोलते हैं लीडिंग करना? क्या पवित्र आत्मा चला रही है? आप बोलोगे कि नहीं मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है पवित्र आत्मा मुझे कुछ बोल रही है। फीलिंग के द्वारा परमेश्वर की आत्मा बात करती है। दैट इज द फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। कैसे चलाता है? क्या लीडिंग विजन के द्वारा वो लीड करती है, हमको बताती है कुछ ड्रीम्स के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, विजन के माध्यम से। हालेलुया। कैसे? हालेलुया। मेरे प्यारो, वो लीड करती है, पवित्र आत्मा चलाती है और हम चलते हैं उसके। अब पवित्र आत्मा कैसे चलाता है? आइएगा, मैं कुछ 2-3 वचन को हम लोग कुछ थोड़ा समझने के प्रयास करते हैं। आप यूहन्ना की किताब में जाते हैं, यूहन्ना की किताब, और वहां पर हम 16वें अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना की किताब 16वें अध्याय में जाते हैं और 7वां वचन को हम गौर करते हैं। यूहन्ना 16वां अध्याय और 7वां वचन देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया। 7वां 8वां वचन को हम पढ़ते हैं, 10 तक पढ़ते हैं, 11 तक पढ़ते हैं, 7 से लेके 11 वचन तक लिखा है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह सहायक, कौन सहायक है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा जब मैं जाऊंगा। वह आकर, वह आएगा और संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में संसार को निरुत्तर करेगा, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में। इंग्लिश में कहता है जब वह आएगा, when he will come, हालेलुया, he will convict the people। वह संसार को क्या करेगा? कन्विक्शन लाएगा। वह पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में, सिन के विषय में, पाप यानी सिन, धार्मिकता यानी राइचियसनेस, और न्याय की यानी जजमेंट, वो निरुत्तर करेगा। वह संसार को क्या करेगा? दोषी ठहराएगा, अपराधी, कन्विक्ट कराएगा, यानी उनके दोष को बताएगा, अपराधी, उनको अपराधी ठहराएगा, उनको पाप क्या है उनके विषय में बताएगा, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा, प्रकट करेगा। हालेलुया, समझ रहे हो? वह आएगा।
अब मुझे बताइए, संसार को पवित्र आत्मा कैसे प्रकट कर सकता है? संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कैसे प्रकट कर सकता है? कैसे निरुत्तर कर सकता है? कैसे समझा सकता है? हालेलुया। उसके पास में ऐसा क्या माध्यम है? पवित्र आत्मा, क्योंकि वो लीड कर रहा है ना, वो लीड कर रहा है। वह आएगा और वो प्रकट कर, वो निरुत्तर करेगा। कैसे निरुत्तर करेगा? कैसे प्रकट करेगा? बताएगा। पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा के पास में क्या है ऐसा? हालेलुया। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा जो आएगा तो वो क्या है? वर्ड के द्वारा। क्या है? वचन। वचन के द्वारा क्या करेगा? वह वचन के द्वारा, वचन शब्द। हालेलुया। वह संसार को निरुत्तर करेगा। कैसे निरुत्तर करेगा? पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में संसार को वचन। वचन आज संसार के लोगों को वचन के माध्यम से वो निरुत्तर करता है। वचन, वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड इज द इंस्ट्रूमेंट, वर्ड इज द वेपन। परमेश्वर का वचन एक हथियार है। परमेश्वर का वचन एक जरिया है जिसके दंड के विषय में निरुत्तर, कि जो इसका जजमेंट आने वाला है उसके विषय में वो कन्विक्ट, दोषी ठहराएगा, अपराधी ठहराएगा। हालेलुया। बताएगा, प्रकट करेगा वचन के द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा वचन एक्सटर्नली लीड करता है। हालेलुया। लीड करेगा। आज संसार के लोगों को कैसे लीड करता है? संसार के लोगों को वचन के द्वारा लीड करेगा। हालेलुया। वचन के द्वारा उसको क्या करता है? लीड करता है। उसी यूहन्ना की किताब 16वें अध्याय के 12 और 13वें वचन में मैं जाता हूं, पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है 16वां अध्याय 12-13 वचन, मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उससे सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, यानी एपिसल प्रेरित लोग से कह रहे हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य बताएगा यानी ये पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हें प्रकट करेगा, बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही क्या करेगा? बताएगा। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारो? यहां पर पवित्र आत्मा क्या कर रही है? जो कुछ सुनेगा वही क्या करेगा? बताएगा। किसको बताएगा? प्रेरितों लोगों को बताएगा। हालेलुया। तो प्रेरित लोग जो पवित्र आत्मा से भर गए हैं, पवित्र आत्मा से भर गए हैं, पवित्र आत्मा से जो प्रेरित लोग भर गए हैं, हालेलुया, जब वे भर गए हैं तो सत्य का आत्मा उनको क्या करती है? सत्य का बताती है, ट्रुथ बताती है। सत्य की आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो कुछ सुनता है वो उसको क्या करेगा? प्रकट करेगा। क्या करेगा? प्रकट करेगा। किसको प्रकट करेगा? प्रेरित लोगों को। और प्रेरित लोग उसको क्या करते थे? वो प्रकटीकरण को सुनते थे, समझते थे। हालेलुया। और उसे क्या करते थे? रिसीव करते थे। हालेलुया। रिसीव करते थे और उसको क्या करते थे? प्रीच करते थे। हालेलुया। क्यों? यह पवित्र आत्मा जो है, आप समझने की प्रयास करें मैं क्या बता रहा हूं। ये लीडिंग कैसे करती है? वचन के द्वारा लीड करती है। बाहर संसार को कैसे लीड कर रही है? वचन के द्वारा। इसीलिए क्योंकि यह पवित्र आत्मा वचन में क्या है, आइएगा मैं वो बताने की प्रयास कर रहा हूं। यह वचन में क्या है? यह वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और बाइबल कहता है, यहां पर हमने पढ़ा, यह पवित्र आत्मा अपने से नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही क्या करेगा? बताएगा। तो प्रेरित लोगों को जो कुछ पवित्र आत्मा ने बताया, प्रेरित लोग ने इसके अंदर क्या कर दिए? लिख दिए। और हमने पढ़ा प्रेरित लोग ने लिखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा उनको प्रकाशित हुए हैं। हालेलुया। यानी प्रेरिताई हुए हैं। अब पवित्र आत्मा किसकी बातों को लिखवा रहा था? यानी जो कुछ सुन रहा था वही उनसे लिखवा रहा था, यानी यहोवा की बातें। यहोवा की बातें, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो कुछ सुनेगा वो क्या करेगा? तुम्हें प्रकट करेगा। समझ रहे हो मेरे बात? तो इसके अंदर, बाइबल के अंदर क्या है? इस वचन के अंदर, इस वचन के अंदर पवित्र आत्मा के वचन है।
लेकिन वो जो कुछ सुना है वही लिखवा है, यानी यहोवा की बातें हैं, यहोवा के शब्द है, पवित्र आत्मा के वचन है। इसके अंदर यहोवा के वचन है, पवित्र आत्मा के वचन है। हालेलुया। ये क्या है? ये क्या है? यह पवित्र आत्मा के वचन है, यानी यहोवा के वचन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने जो कुछ सुना वो इसके अंदर लिखवा दिया है प्रेरित लोगों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आइएगा पहला कुरिन्थियों की किताब दूसरा अध्याय को हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब दूसरा अध्याय और 9 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा 10वां वचन को मैं पढ़ता हूं। 10वां वचन, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10वां वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया है? प्रकट किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया? प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें को जांचता है। वह सब कोई जानता है, परमेश्वर की मन की बातों को वो जानता है। और हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया है? प्रेरित लोगों को प्रकट किया, और प्रेरित लोग क्या किए हैं? उसको सुना और क्या किया है? लिखा है। हालेलुया। तो यह वचन के अंदर किसकी बातें हैं? यह पवित्र शास्त्र में यहोवा की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं, पवित्र आत्मा की बातें हैं। यह पवित्र आत्मा परमेश्वर की ही आत्मा है, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। समझ रहे मेरी बात? यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर की ही पूरी बातें हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा संसार के लोगों को प्रकट करती है, निरुत्तर करती है। कैसे निरुत्तर करती है? इससे ही तो निरुत्तर करती है, इससे ही तो प्रकट करती है, इससे ही तो बताती है पाप क्या है, धार्मिकता क्या है, न्याय क्या है। हालेलुया। एक्सटर्नली लीड कर रही है, यानी लीड कर रही, चला रही है। बाहर कैसे चलाता है? इसके द्वारा चलाता है, पवित्र आत्मा इसके द्वारा चलाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पाप है, क्या सही है, क्या धार्मिकता है, क्या न्याय। इसके द्वारा हमको क्या करती है? चलाती है। हालेलुया। आइएगा हम एक और वचन, इफिसियों की किताब 3 अध्याय, इफिसियों की किताब 3 अध्याय 3 से लेके 5 वचन, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। हालेलुया। इफिसियों की किताब 3 अध्याय और वहां पर हम 3 से लेके 5 वचन को मैं पढ़ता हूं। हालेलुया। दूसरा वचन से मैं पढ़ता हूं, दूसरा वचन से, इफिसियों 3 अध्याय दूसरा वचन। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार, लिखा है यदि तुमने, पौलुस कहता है यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार सुना है। अनुग्रह का प्रबंध का समाचार, यानी यह अनुग्रह का समाचार है। इसमें क्या है? अनुग्रह का समाचार है। पौलुस कहता है यदि तुमने अनुग्रह का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। पौलुस कहता है तुम्हारे लिए मुझे दिया गया सुसमाचार। यह कैसा सुसमाचार है? अनुग्रह का सुसमाचार है, और यह सुसमाचार मुझे दिया गया है तुम्हारे लिए। पौलुस कहता है कि यह सुसमाचार मेरे तक आया और मैंने तुम्हें क्या किया है? पहुंचा दिया। अर्थात अब ये सुसमाचार क्या है? देखिएगा, अर्थात यह कि वह भेद, यह सुसमाचार में क्या है? भेद है। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ है। प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ है, यानी प्रकाशन के द्वारा रिवील किया है। प्रकट मतलब रिवील किया गया है, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं। मैं लिख चुका हूं, यह मुझे प्रकट किया गया और मैंने इसको लिखा है। आज पौलुस ने इसके अंदर लिखा है, ये सारे उसने लिखा है सुसमाचार। ये सुसमाचार भेद है, ये सुसमाचार प्रकाशन है कहता है, और मैंने इसको अंदर लिख दिया है। यानी ये प्रकाशन परमेश्वर की बातों को इसके अंदर लिखा है। ये मेरी बात नहीं है, ये मनुष्य की बात नहीं है, इसके अंदर परमेश्वर का प्रकाशन है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाशन है जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद, इसे पढ़कर तुम जान सकते हो। इसको पढ़ोगे तो तुम्हें परमेश्वर का गूढ़ बातें, मन की बातें जान जाओगे।
जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीही का वह भेद कहां तक समझता हूं जो अन्य समय में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अब आत्मा के द्वारा क्या किया गया है? प्रकट किया गया है। हालेलुया। अब आत्मा के द्वारा क्या किया है? प्रकट किया। यानी पौलुस साधारण तौर पर क्या बता रहा है? यह सुसमाचार को मैंने लिख दिया, इसके अंदर मुझे प्रकाशन मिला गया, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे प्रकाशन मिला, उसको मैंने सुना और उसको मैंने यहां पर लिखा है। संक्षेप में मैं लिख चुका हूं। तो इसके अंदर क्या है? परमेश्वर की बात है, यहोवा की बात है, पवित्र आत्मा की बात है। तो आज पवित्र आत्मा लीड करती है, लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट आज संसार को वह पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करती है। पवित्र आत्मा कैसे प्रकट करती है संसार के लोगों को? अपने इसी वचन के द्वारा वो क्या करती है? लीड करती है, लोगों को लीड कर रही है। इसके अनुसार चलो, इसके अनुसार चलो, इसके अनुसार चलाए चलो। जो इसके अनुसार चलाए चलते हैं, हालेलुया हालेलुया, इसके अनुसार चलाए चलते वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी वचन के अनुसार चलाए चलते हैं। हालेलुया, वचन के द्वारा चलाए चलते हैं। आमीन। और आपको याद होगा प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय में लोग प्रेरितों से शिक्षा लेने के लिए रोज प्रतिदिन आते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, क्योंकि इस वचन के अंदर क्या है? यह वचन उनको क्या करते? लीड कर रही थी। पवित्र शास्त्र उनको क्या कर रही थी? लीड कर रही थी। तो पवित्र आत्मा कैसे लीड करती है? वचन के माध्यम से क्या करती है? लीड करती है। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यह वचन यानी पवित्र आत्मा के चलाए चलते, हमने पढ़ा जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी पवित्र आत्मा के चलाए चलते, यानी पवित्र आत्मा यानी वचन, हालेलुया, वचन के चलाए चलते हैं। हालेलुया, जो वचन के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। और उसी पवित्र आत्मा ने इसमें लिखा है वचन, यानी पवित्र आत्मा ने अपनी सारी बातों को इसके अंदर लिख दिया है। इसका मतलब है कि जो इस वचन के चलाए चलते हैं, हालेलुया, तो आज पवित्र आत्मा हमको लीड कर रही है। बाहर कैसे रहना है, हमको इसके अनुसार चलाए चलना है। ये हमको बाहर चलाएगी कि कैसे चलना है, आएगा। हम देखते हैं कि हमें बाहर कैसे चलाती है वो, एक्सटर्नली पवित्र आत्मा हमें कैसे बाहर चलाता है, आइएगा हम देखते हैं कैसे चलाता है हमें। हालेलुया। वही रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय, हालेलुया, वही रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय और 5वां वचन और 6वां वचन को मैं पढ़ता हूं। यह पवित्र आत्मा हमें चलाता है। पवित्र आत्मा यानी वचन, जो वचन हमें क्या करता है? बाहर चलाता है। बाहर कैसे चलना है, यह जो वचन को पढ़ेगा वो इसके अनुसार चलेगा, और जो इसके अनुसार चलेगा वह परमेश्वर का पुत्र ठहरेगा। हालेलुया। आइए इसके अनुसार क्या चलाती है देखिएगा। लिखा है 8वां अध्याय 5वां वचन, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर, यानी आत्मा मतलब वहां पर वचन की बातों पर, यानी वचन आत्मा की बात, यहां पर आत्मा की वचन पर, आत्मा की बात मतलब आत्मा की वचन, और आत्मा का वचन इसके अंदर है मेरे प्यारो, इसके अंदर है। हालेलुया। आध्यात्मिक आत्मा की वचन पर मन लगाता है, यहां पर मन लगाता है। जो इस पर मन लगाएगा तो क्या होगा देखिएगा, जो इस पर मन लगाएगा तो क्या होगा? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो इस पर मन लगाएगा वो क्या करेगा? शरीर पर मन नहीं लगाएगा, क्योंकि आत्मा पर मन लगाना, आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा पर मन लगाता है, यानी वचन पर मन लगाता है वो। हालेलुया। और वो शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाएगा, शारीरिक लालसाओं को पूरा भी नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि हम इसके अनुसार चल रहे हैं, ये जैसा बताता है वैसे हम चलता है।
यह पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का वचन है, यह वचन है, इसके अनुसार हम जो चलते हैं। हालेलुया। तो हम कहीं पर भी और मन नहीं लगाएंगे। गलातियों की किताब 5 अध्याय, गलातियों की किताब 5 अध्याय में आते हैं और देखते हैं वहां पर दूसरा कोरिन्थियों के बाद में गलातियों की किताब 5वां अध्याय। हालेलुया। गलातियों की किताब 5वां अध्याय और वहां पर 17वां वचन के 16वां वचन से मैं पढ़ता हूं। 16वां वचन, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार? आत्मा, यानी मैं वहां पर वचन को ले रहा हूं। वचन, वचन ही क्या है? पवित्र आत्मा का वचन है। वचन के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हालेलुया। आइए 18वां वचन मेन है, आइएगा हम 18वां वचन को ध्यान से पढ़ते हैं। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि आत्मा के चलाए चलते हो यानी वचन के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं है। हमने पढ़ा अभी रोमियो 6वां अध्याय 14वां वचन में हमने पढ़ा, हम पर पाप के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। और लिखा है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। और शरीर के काम तो प्रगट है। शरीर के काम क्या है? प्रगट है। हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलता है, वचन के अनुसार चलता है, वो शारीरिक लालसाओं को पूरी नहीं करेगा। लिखा है ना 16वां वचन में, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं करोगे, किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। हालेलुया। तो हमको आत्मा के चलाए चलना है। यदि उसके अनुसार चलेंगे तो हम कनान की भूमि में प्रवेश करेंगे, यानी वाचा की भूमि में, प्रॉमिस लैंड। हम यहां पर टेम्पररी है। हमारा प्रॉमिस घर कौन सा है? स्वर्ग हमारा परमानेंट घर है। हम यदि आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की लालसाओं को हम किसी रीति से पूरी नहीं करेंगे। शरीर का लालसा क्या है? शरीर के काम क्या है? हम पढ़ते हैं 19वां वचन में, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। यह शरीर के काम है। हमें आत्मा के चलाए चलना है, ना कि शरीर के अनुसार चलना है। हालेलुया। और जब ये हमारे अंदर इनड्वेलिंग करती है, हमारे अंदर निवास करती है, तभी हम क्या करते हैं? बाहर कैसे है? हमें लीड करती है, बाहर कैसे चलना है। एक्सटर्नली चलाती हमें, एक्सटर्नली बाहर कैसे चलना है, कौन से जगह पर जाना है, कौन से जगह पर नहीं, कैसे क्या है, लीड करता है हमें। हालेलुया। कैसे शरीर की संसार के सदृश नहीं बनना है, एक्सटर्नली वो लीड करते हैं। तो वर्ड के माध्यम से। आइएगा एक और अंतिम वचन को बोलकर खत्म करना चाहता हूं। हालेलुया। और इंटरनली भी लीड करती है हमें। जब पवित्र आत्मा आती है हमारे अंदर तो वो इंटरनली हमें लीड करती है, अंदर ही हमें क्या करती है? बातें करती है। कुछ लोग फीलिंग को बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रही है, वो फीलिंग है मेरे प्यारों। इसके विषय में मैं आऊंगा। पवित्र आत्मा के ऊपर बहुत कुछ शिक्षण है। मैं अभी टीचिंग सिखा रहा हूं तो ओनली शिक्षण के माध्यम से सिखाऊंगा। जब प्रचार का माध्यम आएगा तो मैं प्रचार के माध्यम से सब कुछ सिखाऊंगा। और मेरे ज्यादातर टॉपिक में पवित्र आत्मा आपको मिलेगा ही। यीशु और पवित्र आत्मा तो जरूर रहते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, हालेलुया, वह हमें क्या करती है? मजबूत करती है। एक तो बाहर हमें लीड करेगी अपने वचन के द्वारा कि कैसे चलना है। हालेलुया। और अंदर ही अंदर वो मेरे को क्या करती है? लीड करती है। आइएगा एक वचन को मैं बोलकर खत्म करना चाहूंगा। इफिसी की पत्रिका 3 अध्याय 16वां वचन। इफिसी की पत्रिका 3 अध्याय को पढ़ते हैं और 16वां वचन को, या अंतिम वचन को हम पढ़ते हैं। 16वां वचन लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से
उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। उसकी आत्मा से तुम्हारी भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ्य पाकर क्या हो जाएगी? बलवंत होते जाएगी। हमारा भीतरी मनुष्यत्व यानी मतलब है इनर मैन। हमारा इनर मैन, भीतरी मनुष्यत्व आत्मा को पाकर सामर्थ्य होकर बलवंत होते जाती है। हम स्ट्रांग होकर जाते हैं। हालेलुया। हमारी इनर मैन क्या हो जाती है? स्ट्रांग हो जाती है। हम सामर्थ्य हो जाते हैं। हालेलुया। हमें, हमारी आत्मा हमें क्या करते हैं? मजबूत बनाती है। हमारी इनर मैन, भीतरी मनुष्य तो क्या क्या करती है? स्ट्रांग बनाती है, जिसके द्वारा हम विजन, दर्शन, जितना हम हालेलुया दर्शन विजन को देखने हमें प्रकाशन देती है, प्रगटीकरण देती है। हालेलुया। लीड करती है। हालेलुया। अंदर ही अंदर हमें डिसीजन लेने के लिए सहायता करती है, नेतृत्व करती है, मार्गदर्शन करती है। डिसीजन क्या है, सही गलत क्या है। हालेलुया। एक्सटर्नली भी लीड करती है और इंटरनली भी हमें क्या करती है? लीड करता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा एक स्पिरिचुअल लीडर है, कॉल्ड बाय गॉड। हालेलुया। जिसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं मेरे प्यारों। हालेलुया। आमीन। तो हम इस टॉपिक को यहां पर खत्म करते हैं। तो आज हमने इनड्वेलिंग पवित्र आत्मा जो पहले ऊपर उतरता था, आज हमारे अंदर है, वो तुम में बसा हुआ है। जिस यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वही आज हमारे अंदर बसा है। तुम्हारे नश्वर देह को क्यों ना जिलाएगा। और वही हमें क्या करती है? लीड करती है। संसार को भी लीड करती है, वचन के माध्यम से। हमें भी वचन के माध्यम से लीड करती है। हमारे अंदर है, बाहर भी हमें लीड करती है कैसे चलना है, और अंदर में भी हमें क्या करती है? लीड करती है कैसे क्षमा करना है। हालेलुया। माफ करना है, प्रेम दिखाना है, तरस दिखाना है, कंपैशन दिखाना है। हालेलुया। अंदर ही अंदर जलन की भावनाओं को निकाल दो, क्रोध, ईर्ष्या, सारे अंदर से निकाल दो, बैर भाव निकाल दो। हालेलुया। वह व्यभिचार को, सोच को निकाल देती हमारे अंदर से। हालेलुया। तो बहुत चीज से हमें लीड करता है, गाइड करता है। हालेलुया। मार्गदर्शन करता है। आमीन। आइए अपने आंखें को बंद करें।